हेलो फ्रेंड्स, चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। आशीष का जन्म एक छोटे से गांव बरौली में हुआ था। गांव छोटा ज़रूर था, लेकिन वहाँ के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। आशीष के पिता किसान थे और माँ गृहिणी। खेती बाड़ी से ही उसका घर चलता था। घर की हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन पिता ने हमेशा चाहा कि उसका बेटा पढ़ लिख कर गाँव से बाहर निकले और एक अच्छी जिंदगी जिए। आशीष बचपन से ही होशियार था। गांव के स्कूल में वो हमेशा अच्छे नंबर लाता और मास्टर जी भी कहते, ये लड़का बड़ा होकर ज़रूर कुछ करेगा। बचपन की वही लगन धीरे धीरे उसे शहर तक ले आई। 10वीं के बाद उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज का पहला दिन हमेशा किसी के लिए खास होता है। नए चेहरे, नया माहौल और एक अजीब सी घबराहट। आशीष के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहीं उसी कॉलेज में दाखिला लिया था प्रीति ने। प्रीति शहर में पली बड़ी थी। पिता सरकारी नौकरी में थे और परिवार आर्थिक रूप में मजबूत था। प्रीति खूबसूरत भी थी और स्मार्ट भी। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा आकर्षण था कि जिसे भी देख ले बस देखता ही रह जाए। पहली बार आशीष ने प्रीति को देखा तो उसकी आंखें वहीं ठहर गई। वह लाइब्रेरी की ओर जा रही थी और हवा में उसके खुले बाल उड़ रहे थे। आशीष ने महसूस किया जैसे उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई हो। कॉलेज के दिनों में अक्सर ग्रुप प्रोजेक्ट और असाइनमेंट मिलते रहते थे। एक दिन क्लास के सर ने प्रोजेक्ट दिया और ग्रुप बना दिए। संयोग से प्रीति और आशीष एक ही ग्रुप में आ गए। पहले कुछ मुलाकातें औपचारिक नहीं रही। ये पार्ट तुम कर लेना, बाकी मैं देख लूँगी, प्रीति ने कहा। ठीक है, आशीष ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। क्लास से बाहर कैंटीन में कॉफ़ी, लाइब्रेरी में किताबों की तलाश और कभी कभी बस यूं ही कॉलेज गेट के पास खड़े होकर बातें करना उसकी आदत बन गया। दोस्ती ने वक्त के साथ एक अलग ही रंग लेना शुरू कर दिया। दोस्ती अब मोहब्बत में बदलने लगी। आशीष हर दिन प्रीति का इंतज़ार करता। जब तक वह दिखाई न दे उसे चैन न पड़ता। दूसरी तरफ प्रीति भी उसके सादेपन और ईमानदारी की दीवानी हो चुकी थी। एक शाम कैंटीन में बैठे बैठे प्रीति ने अचानक पूछा, आशीष, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? आशीष थोड़ा झेंप गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। झूठे? प्रीति हंस पड़ी। उसकी हंसी आशीष के दिल पर बाण की तरह लगी, मगर वह खुश था। पहली बार उसने किसी लड़की को इतने करीब महसूस किया था। महीनों बीत गए। अब तक दोनों की दोस्ती कॉलेज में सबके बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के कैंपस में ज़्यादातर छात्र निकल चुके थे। आशीष और प्रीति एक छतरी के नीचे खड़े थे। आशीष हिम्मत जुटाकर बोला, प्रीति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना, प्रीति ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रीति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी। बस उस पल से दोनों एक बीच का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर मोहब्बत की गहराइयों में उतर गया। अब दोनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। कॉलेज की लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई थी। छुट्टियों में वे पार्क में बैठकर घंटों बातें करते। आशीष अपने सपनों में खो जाता। प्रीति, सोचो, अगर हम शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। मैं नौकरी करूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। प्रीति मुस्कुराती। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। उनकी आंखों में भविष्य के हजारों सपने सज चुके थे। प्यार की यह दुनिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जवानी का जोश अक्सर इंसान की ऐसी राह पर ले जाती है जहाँ से लौटना आसान नहीं होता। एक दिन दोनों प्रोजेक्ट की तैयारी के बहाने प्रीति के फ्लैट में मिले। उस दिन उनके माता पिता बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ दोनों थे। बातें करते करते दोनों के बीच की दूरी मिटने लगी। मासूम मोहब्बत का रिश्ता अब हदें पार करने लगा। आशीष झिझकते हुए बोला, प्रीति, क्या हम? प्रीति की आंखों में भी वही सवाल था। उस दिन उन्होंने जवानी के जोश में एक ऐसा कदम उठा लिया जो उनके रिश्ते और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया।
उस एक पल में उन्हें सिर्फ सुख और रोमांच दिखा, लेकिन इसके पीछे जो तूफान छिपा था उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। वही मासूमियत टूट चुकी थी। अब उनके दिल में एक डर भी बैठ गया था। प्रीति रात भर सो नहीं पाई। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। आशीष ने उसे दिलासा दिया, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दिन शादी करेंगे। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। उस रात के बाद प्रीति बार बार सोच में डूब जाती। किताब खोलकर बैठती तो भी ध्यान कहीं और चला जाता। दिल में एक डर घर कर गया था, क्या हमने गलती की? अगर किसी को पता चल गया तो? आशीष ने उसे समझाने की कोशिश की, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। एक दिन शादी करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्यार और जिम्मेदारी में बहुत फर्क होता है। यह बात दोनों में से किसी ने गहराई से सोची ही नहीं थी। कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखा। दोनों वैसे ही कॉलेज आते, हंसते, बोलते, लाइब्रेरी में मिलते, लेकिन प्रीति के मन का डर कम नहीं हो रहा था। एक दिन उसने आशीष से कहा, आशीष, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मुझे लगता है कुछ बदल गया है। आशीष चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन पहली बार दोनों के बीच की बातचीत चुप्पी में आ गई। कुछ हफ्ते बाद प्रीति की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी चक्कर आना, कभी उलझन। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद थकान होगी, पर धीरे धीरे उसके मन में एक ख्याल बार बार आने लगा, कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली। उसने डरते डरते टेस्ट करवाया और रिपोर्ट देखकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। प्रीति ने जब ये बात आशीष को बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है आशीष? अब क्या करेंगे हम? प्रीति रोती हुए बोली। आशीष के माथे पर पसीना आ गया। अभी तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। घर वालों को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। दोनों के सामने अंधेरा था। मोहब्बत में उठाया गया वह एक कदम अब जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। दिन ब दिन प्रीति की हालत बिगड़ने लगी। वह कॉलेज जाना छोड़ने लगी। घर वालों के सवालों से बचने के लिए उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मम्मी, आज सिर दर्द है, कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। आशीष भी तनाव में था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। दोस्तों ने नोटिस किया कि वह बदल गया है, पर किसी को सच्चाई का पता नहीं था। अब दोनों के बीच बातचीत भी बहस में बदलने लगी। आशीष, तुम ही बताओ अब क्या करें? मुझे सोचने दो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। कब तक? वक्त निकल रहा है। डर और समाज की इज्जत ने दोनों को घेर लिया था। शादी का सवाल उठना अभी नामुमकिन था। प्रीति रोते हुए बोली, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। आशीष ने किसी दोस्त से छुपकर सलाह लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसे राज कभी राज नहीं रहते। धीरे धीरे कॉलेज में कानाफूसी शुरू हो गई। सुना है प्रीति प्रेग्नेंट है। क्या सच में? किसके साथ? अब अफवाहों का दौर शुरू हो गया। आशीष हर रात सोचता, काश उस दिन हम रुक जाते, काश मैंने हिम्मत दिखाई होती। लेकिन अब पछताने से क्या होता? प्रीति उससे और चिपकने लगी, मानो उसकी जिंदगी अब पूरी तरह आशीष पर टिकी हो। आशीष, मैं अकेली ये सब झेल नहीं सकती, तुम मेरे साथ हो ना? आशीष उसे दिलासा देता, पर उसके मन में डर और दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे बनने लगे कि बात छुपाना असंभव हो गया। प्रीति के घर वालों ने उसकी तबीयत और बदलते हालात देख लिए। प्रीति, ये क्या हो रहा है? तेरा चेहरा क्यों उतर गया है? नहीं पापा, कुछ नहीं। लेकिन सब सच कब तक छुपता? वह पल आ गया था जब उनकी जवानी का वह एक गलत कदम उसकी जिंदगी को सचमुच नर्क बना देने वाला था। प्रीति की तबीयत अब छुपाई नहीं छुप रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था, कपड़ों में ढीलापन साफ दिख रहा था। माँ बार बार पूछती, बेटी सच बता, क्या बात है? ये हालत क्यों हो रहे हैं? प्रीति के पास जवाब नहीं था। उसके होठ हिलते मगर आवाज नहीं निकलती।
आंसू गालों पर बह जाते। पिता की आंखों में शक की लकीरें गहरी होती जा रही थी। आखिर एक दिन पिता ने सख्ती से पूछ लिया, प्रीति आज सच बता, तेरे साथ क्या हो रहा है? तेरा पेट क्यों बढ़ रहा है? प्रीति वहीं टूटकर गिर पड़ी। पापा मैं गलती कर बैठी। यह सुनते ही घर में जैसे तूफान आ गया। माँ ने माथे पर हाथ मार लिया। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये किसकी करतूत है? पिता दहाड़े। प्रीति सिसकते हुए बोली, आशीष का नाम सुनते ही घर वाले दिल मिला उठे। उस गरीब किसान का बेटा, उसने हमारी बेटी को बदनाम कर दिया। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उधर आशीष के घर तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। सुना है आशीष ने प्रीति को बदनाम कर दिया। हाँ, अब गांव में इनका मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आशीष के पिता ने बेटे को पकड़कर झिंझोड़ दिया। सच बता, तूने ये क्या किया? आशीष सिर झुकाए खड़ा रहा। हाँ, मैंने गलती की है। अब तक यह बात कॉलेज में भी फैल चुकी थी। क्लासमेट पीठ पीछे हंसते। देखो, प्रीति और आशीष का राज खुल गया। लव स्टोरी नहीं, स्कैंडल है ये। लाइब्रेरी और कैंटीन की जगह अब उनके लिए शर्म का मैदान बन चुकी थी। प्रीति क्लास जाना छोड़ चुकी थी। आशीष की आंखों में अपराध बोध था, लेकिन समाज के तानों ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ डाला। एक दिन प्रीति के पिता और आशीष के पिता आमने सामने आ गए। तुम्हारे लड़के ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की इज्जत मिट्टी में मिला दी। झगड़ा बढ़ा तो गालियां और धमकियां शुरू हो गई। हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में केस करेंगे तो करो, मेरे बेटे को बदनाम करोगे तो तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। गांव और शहर दोनों जगह यह मामला चर्चा का विषय बन चुका था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि दोनों परिवार दुश्मन बन गए। आशीष और प्रीति मिलना भी चाहते तो मुश्किल हो गया। रात को चोरी छुपे फोन पर बातें करते। आशीष, अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन हालात हमारे खिलाफ है। काश हम समय पीछे ले जाते। उनकी मोहब्बत अब बोझ बन चुकी थी, जिसमें न सुख था न चैन। समाज ने उन्हें जीते जी मार डाला। ये वही प्रीति है जिसने कॉलेज में नाम रोशन करना था, अब बदनाम हो गई। आशीष पढ़ाई करने आया था, कांड कर बैठा। जहाँ भी जाते ताने सुनाई देते। घर वाले भी अब उनसे बात करना छोड़ चुके थे। दोनों को लगता जैसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। आशीष का सपना था नौकरी करके प्रीति से शादी करना। प्रीति चाहती थी कि उसका रिश्ता परिवार की रजामंदी से बने, लेकिन अब दोनों ही अपने सपने चकनाचूर हो चुके थे। उनके उस एक कदम ने उनके परिवार, समाज और कॉलेज में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि अब उन्हें हर तरफ से नफरत और तिरस्कार ही मिल रहा था। प्रीति के घर में अब रोज चीख पुकार होने लगी थी। पिता गुस्से में आग बबूला रहते। तेरी वजह से हमारा सिर नीचा हो गया है, लोग हमें समाज में घूरते हैं। माँ रोते हुए कहती, बेटी हम किसी मुंह से हाँ रिश्तेदारों को समझाएं। प्रीति बस चुपचाप आंसू बहाती। उनका मन करता भाग जाए, पर कहाँ। उधर आशीष का घर भी नरक बन चुका था। पिता रोज ताने देते, तेरे कारण हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। माँ चुपचाप रोती रहती, पर अब कॉलेज उनके लिए बिल्कुल असंभव जगह हो गई थी। क्लासमेट की फुसफुसाहट, हंसी और ताने से प्रीति का दिल टूट चुका था। देखो, वही है प्रेग्नेंट वाली लड़की। आशीष भी नाक कटवा गया। धीरे धीरे दोनों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह स्थायी होगा, पर यह अस्थायी विराम स्थायी बन गया। समाज के डर और बदनामी की वजह से दोनों परिवार और सख्त हो गए। प्रीति के पिता ने साफ कह दिया, अब तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं, बच्चा लेकर बाहर जा। या फिर वाक्य अधूरा हो रह गया। लेकिन प्रीति सब समझ गई। आशीष के पिता बोले, अगर तूने प्रीति से शादी करने की जिद की तो तू हमारा बेटा नहीं रहेगा। दोनों की मोहब्बत अब परिवारों की इज्जत की जंग में बदल चुकी थी। अब सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। गांव की पंचायत बैठी और वहां आशीष के पिता को तलब किया गया, तुम्हारे बेटे ने शहर में पढ़ाई के बहाने हमारी बेटियों की इज्जत से खेला। ऐसे लड़के को गांव में रहने का हक नहीं। प्रीति के परिवार को भी ताने सुनने पड़े, बेटी की परवरिश ठीक से नहीं की। उन दोनों को जैसे समाज ने जीते जी
दफन कर दिया हो। इन हालातों में भी आशीष और प्रीति एक दूसरे से मिलना चाहते थे। रात के अंधेरे में चुपके चुपके मिलते। प्रीति सिसकते हुए कहती, आशीष मुझे डर लगता है, मैं अकेली कैसे ये सब झेलूंगी। आशीष हाथ पकड़कर कहता, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो। पर हकीकत ये थी कि वह खुद भी टूटा हुआ था। उसके पास न नौकरी थी, न सहारा, न कोई योजना। प्रीति का गर्भ अब छुपाए नहीं छुप रहा था। महीनों गुजर गए और हालत साफ दिखाई देने लगी। रिश्तेदार घर आना बंद कर चुके थे। माँ बाप शाम से घर से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। आशीष भी नौकरी की तलाश में दर दर भटकता, लेकिन कॉलेज बीच में छूट जाने के कारण कहीं से मौका नहीं मिल रहा था। इंटरव्यू में पूछते, आपकी पढ़ाई अधूरी क्यों है? वह चुप हो जाता। दोनों की हालत ऐसी हो गई कि अब वे खुद से सवाल करने लगे, क्या वाकई प्यार इतना भारी बोझ होता है? क्या हमने जिंदगी बर्बाद कर दी? आशीष रातों को जागकर सोचता, अगर हमने वो एक गलती नहीं की होती तो आज सब अलग होता। प्रीति तकिए में मुंह छुपाकर रोती, काश उस दिन मैंने मना कर दिया होता। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था। दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया, या तो दोनों शादी करें और अपनी गलती का बोझ उठाएं, या फिर, लेकिन शादी भी इतनी आसान नहीं थी। शादी का मतलब था दोनों परिवारों की पूरी तरह बर्बादी और समाज से हमेशा के लिए कट जाना। उनकी मोहब्बत अब जिंदगी और मौत जैसे फैसले के बीच फंस चुकी थी। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि दोनों परिवार मजबूरी में बातचीत करने बैठे। प्रीति के पिता ने कठोर स्वर में कहा, अब एक ही रास्ता है, या तो ये दोनों शादी कर ले या फिर हम इस लड़की को हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। आशीष के पिता तमतमाते हुए थे, शादी और समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा खानदान मिट्टी में मिल जाएगा। पर हालात हाथ से निकल चुके थे। प्रीति का गर्भ अब छुप नहीं रहा था। पंचायत भी बार बार दबाव बना रही थी कि आशीष और प्रीति एक दूसरे से मिले। प्रीति कांपते हुए बोली, आशीष अगर शादी नहीं हुई तो पापा मुझे मार डालेंगे, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आशीष की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपने पूरे परिवार से लड़ना पड़े। लेकिन उसके भीतर डर भी था, क्या मैं उससे और उसके बच्चे को संभाल पाऊंगा? मेरे पास नौकरी तक नहीं। आखिरकार पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग बोले, ये दोनों शादी करेंगे वरना इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दोनों परिवार को यह मंजूर तो नहीं था, मगर समाज के दबाव में वे झुक गए। शादी का दिन तय हुआ, लेकिन यह शादी का जश्न नहीं, एक सजा की तरह थी। जिस दिन शादी हुई वहाँ ढोल नगाड़े नहीं बजे, न रिश्तेदार आए, न कोई उत्सव, बस कुछ गिने चुने लोग, तनाव और बदनामी की छाया। प्रीति लाल जोड़े में थी, मगर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। आशीष के चेहरे पर अपराध बोध साफ दिख रहा था। फेरे लिए गए, मंत्र पढ़े गए, पर दोनों के दिलों में खुशी की जगह बोझ था। यह शादी प्यार की जीत नहीं, बल्कि मजबूरी की हार थी। शादी के बाद दोनों ने किराए का छोटा सा घर लिया। पैसे की तंगी शुरू हो गई। आशीष रोज नौकरी ढूंढता, छोटे मोटे काम करता, लेकिन स्थायी काम मिलना मुश्किल था। प्रीति गर्भवती होने की वजह से घर से बाहर नहीं जा पाती थी। अक्सर खाने तक के पैसे नहीं होते। प्रीति शिकायत करती, आशीष मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक होगा, लेकिन यहाँ तो और भी मुश्किल है। आशीष गुस्से में बोल पड़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करूँ जब कोई काम ही नहीं मिलता। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती। शादी के बाद भी समाज ने उन्हें अपनाया नहीं। गांव के लोग उन्हें शक और तिरस्कार की नज़र से देखते। देखो, वही लड़का लड़की है जिनका कांड हुआ था। बच्चों तक को सिखाया जाता, इनसे दूर रहना। दोनों को महसूस हुआ कि यह गलती के बाद समाज माफ नहीं करता, चाहे इंसान कितनी भी मेहनत करे। समय बीता और प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा मासूम था, लेकिन उनकी मासूमियत भी प्रीति और आशीष के घाव नहीं भर सकी। प्रीति ने बच्चे को देखकर कहा, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है आशीष। आशीष मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में थकान और दर्द छुपा था। बच्चे की जिम्मेदारी ने दोनों को और परेशान कर दिया। दूध, दवा, कपड़े, हर चीज के लिए पैसों की किल्लत रहती। धीरे धीरे उनका रिश्ता
कड़वाहट में बदल गया। आशीष कभी देर रात तक घर नहीं आता तो प्रीति रोती और झगड़ती, तुम्हें अब मुझसे और बच्चे से प्यार नहीं रहा। प्रीति, प्यार है लेकिन पेट की आग कैसे बुझाऊं? दोनों समझते थे कि गलती उन्होंने मिलकर की है, लेकिन अब एक दूसरे को ही दोष देने लगे। दिन पर दिन उनकी जिंदगी और कठिन होती गई। जहाँ कभी सपनों का महल था, वहाँ अब गरीबी, झगड़े और तिरस्कार की दीवारें भी थी। प्रीति अक्सर सोचती, काश उस दिन मैंने कदम पीछे खींच लिया होता। आशीष भी पछताता, एक पल की कमजोरी ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी कहानी यही सिखाती है कि जवानी का एक गलत कदम इंसान की पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है। प्यार बुरा नहीं होता, लेकिन जब प्यार जिम्मेदारी की सीमाओं को तोड़ देता है तो उसका परिणाम सिर्फ दुख, पछतावा और बर्बादी ही होता है। शादी के बाद साल बीत गए। आशीष छोटी मोटी नौकरियों में मेहनत करता रहा, लेकिन स्थायी कुछ हाथ नहीं आया। पैसे की कमी और समाज के तानों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। प्रीति के आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। सुंदर चेहरा अब उदासी से ढक गया था। कभी वो कॉलेज की सबसे हंसमुख लड़की थी, आज घर के कोने में गुमसुम बैठी रहती। उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पर उसके लिए वो सुख सुविधाएं नहीं जुटा पाए जो उन्होंने सपनों में देखी थी। दिन ब दिन पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते गए। आशीष, मैं और नहीं झेल सकती तो मैं क्या करूं? मैं पत्थर तोड़ दूं, चोरी करूं? तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उस दिन। लेकिन वाक्य अधूरा रह जाता। लेकिन दोनों समझते थे कि ताना किस ओर है। वो एक रात, वो एक गलत कदम हर लड़ाई का कारण बन चुका था। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मोहल्ले के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, तू वही है ना जिसके माँ बाप बदनाम है। बच्चा रोते हुए घर आता और प्रीति का दिल छलनी हो जाता। वह छोटे बेटे को सीने से लगाकर कहती, बेटा हमसे गलती हो गई थी, लेकिन तू हमारी उम्मीद है। आशीष की आंखों में आग भर जाती, ये समाज हमें जीते जी मार देगा। दिन रात की मेहनत, तानों का बोझ और अधूरे सपनों ने आशीष को शराब की तरफ धकेल दिया। अब वो काम से लौटकर अक्सर नशे में धुत होता। प्रीति चिल्लाती, ये क्या हाल बना लिया है अपना? क्या करूं? न जी पा रहा हूं, न मर पा रहा हूं। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ा। खांसी, कमजोरी और बीमारी ने उसे जकड़ लिया। पति का सहारा टूटता गया और प्रीति पूरी तरह अकेली हो गई। वो बेटे के लिए जी रही थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। कभी कभी आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या यही जिंदगी चाहिए थी मैंने? मोहब्बत का ये अंजाम होगा। वो रातों को जागकर आंसू बहाती, लेकिन अब रोने से भी हल्का नहीं लगता था। एक दिन आशीष की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया, इनके लीवर ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। शराब और तनाव ने शरीर को बर्बाद कर दिया। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आशीष का हाथ पकड़कर रो पड़ी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली कैसे संभालूंगी? सब आशीष की आंखों में आंसू बहे। प्रीति, माफ कर देना, ये सब मेरी गलती थी। मैंने तुझे नर्क दिया, प्यार नहीं। कुछ दिनों बाद ही आशीष ने अंतिम सांस ले ली। आशीष की मौत ने प्रीति की दुनिया उजाड़ दी। अब उसके पास एक छोटा बच्चा और ढेर सारी मुश्किलें थी। परिवार पहले ही साथ छोड़ चुका था। समाज ने भी मुंह मोड़ लिया। प्रीति ने बेटे के लिए जीने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में हमेशा खालीपन रहा। पर जब कोई कॉलेज की लड़कियों को देखती तो उनकी आंखें भर आती। काश मैं भी अपनी जवानी मासूमियत से जी पाती, काश वो एक गलती न होती। प्रीति ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी। उसका बेटा बड़ा हुआ, लेकिन माँ की आंखों की उदासी कभी कम न हुई। वो अक्सर खुद से कहती, हमारे एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। जवानी का जोश पल भर का था, पर उसने पूरी जिंदगी का नर्क बना दिया। आशीष और प्रीति की कहानी यहीं खत्म होती है। प्यार बुरा नहीं था, लेकिन प्यार में किया गया एक गलत कदम उनकी जिंदगी सबसे बड़ी भूल बन गया। उनका अंजाम यही सिखाता है कि जवानी का जोश अगर जिम्मेदारी से न बंधा हो तो वो जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।